वेल आपने मैम अपनी फर्स्ट चाइल्ड पर ब्रेक लिया था, हाँ। ब्रेक के वापस आने के बाद जैसे प्रोजेक्ट आपको पहले मिल रहे थे, क्या वैसे ही प्रोजेक्ट आपको ब्रेक के बाद मिले? और वैसा मतलब एक होता है, बिकॉज़ मैंने देखा है कि माइंडसेट लोगों के बदल जाते हैं। खासकर बॉलीवुड्स और टीवीज़ में मैंने ऐसा देखा है कि वन्स यू आर मैरिज, लाइक यू आर गेटिंग हुँ। मैरिड एंड बच्चे भी हो जाते हैं, तो लोग बहुत अलग तरीके से सोचने लगते हैं। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में ही नहीं, सब जगह पे ऐसा होता है कि अरे अब वो माँ बन गई है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी बढ़ती है, एक मर्द की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। ऐसे नहीं ना कि सिर्फ एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। ट्रू। उसका काम खराब हो तो आप बोलो। अगर मैं आफ्टर और कोई भी दूसरी औरत माँ बनने के बाद अगर वो काम खराब करे आपका, तो आप उसको बोलो। बट उससे पहले ये धारणा क्यों बना रहे हो कि अब उसका बच्चा हो गया तो अरे उसके पास टाइम नहीं होगा? वो टाइम निकालेगी। आप जो पे उसको कर रहे हो उसमें अगर वो आके बोले कि नहीं आज मुझको पूरा दिन नहीं जमेगा, मैं आधा दिन में जाऊंगी, माय बेबी नीड्स मी, देन यू टेल हर ट्रू। कि दिस इज रॉन्ग, वी आर पेइंग यू फॉर द फुल डे। सो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है सिर्फ औरतों के बारे में कि बच्चा होते ही ऐसा लगता है कि अरे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, अरे अभी नहीं वो टाइम नहीं दे पाएगी या तो ये नहीं हो पाएगा। वी रियली एज अ वुमेन आई कैन गारंटी वी वर्क रियली हार्ड बिकॉज जस्ट टू प्रूव दैट कि हम करेंगे, हम कर सकते हैं। I worked after my first baby, I worked after my second baby. और देखो इमरजेंसीज जो होती है वो किसी की भी लाइफ में, एक मर्द की लाइफ में भी आ सकती है, एक औरत की लाइफ में भी आ सकती है। जब आप एक मर्द को क्वेश्चन नहीं करते हैं कि वो अभी आपका बच्चा होगा तो आपके पास टाइम नहीं होगा ना, तो फिर एक औरत को क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? यस। वहां पे वो ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एंड वो बैलेंस सबको करना, सिर्फ औरतों को नहीं। एक औरत के पति को, उसकी सास को, उसके ससुर को, ये थोड़ा सा हुआ है मिसबैलेंस्ड, और उस मिसबैलेंस को सबने मिलके सही करना पड़ेगा। एक अकेली औरत या कुछ ग्रुप ऑफ वुमेन मिलके नहीं कर सकते। वेल क्या आपने कभी टाइपकास्ट का फेस किया है? बिकॉज आई हैव सीन दिस थिंग कि जब आपको कोई कैरेक्टर मिलने लगता है, तो अगर आपने उसमें अगर अच्छी एक्टिंग कर ली, तो उसमें फिर उसके बाद से आपको सिर्फ बुआ 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 या तो सिर्फ मम्मी मॉम का, हम्म। सास का एक ही कैरेक्टर देते हैं। व्हाई, व्हाट्स द रीजन? क्योंकि ये चीज देखा है कि लीड्स को छोड़कर और इस पे कोई काम ही नहीं करता, तो व्हाट्स द रीजन फॉर दैट कि टाइपकास्ट के लिए होता है? एंड आपने कभी फेस किया है? मैंने, हाँ ऑफ कोर्स, बहुत से लोगों ने फेस किया, मैंने भी फेस किया। हमारे यहाँ पे टाइपकास्ट होता है। कभी कभी ये होता है कि नई चीजें ट्राई नहीं की जाती। एक एक्टर है ना, उसको तुम जिस सांचे में ढालोगे, अगर एक एक्टर अच्छी एक्टर है, अच्छा एक्टर है, हमारे फिल्म स्टार्स देख लो, अलग अलग रोल करते हैं, वो आपको कन्विंस करते हैं ना। तो वैसे ही हम भी है। आप अगर कल आज अनुपमा है, रूपाली अनुपमा लगती है ना, यस। तो फिर ऐसा जरूरी थोड़ी कि नहीं वो वैसी अभी हो गया, बच्चे हो गए, ये हो गए, तो नहीं वो लीड नहीं कर सकती। क्यों? अगर एक कोई नेगेटिव करते तो बिकॉज, एंड फ्रैंकली लेट मी टेल यू, जो नेगेटिव करते हैं ना, वो नेगेटिव करना आसान नहीं होता। बिकॉज तुम एक सी सुंदरता कोई भी देख लेता है, कोई प्यारा लग रहा है, कोई वो लग रहा है, कोई हंस है तो हंस को सब देख कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा, कितना अच्छा दिख रहा है। बट अगर कोई कबूतर है या कोई कौवा है, उसमें कुछ ना कुछ आर्ट होना चाहिए ना, कि लोग फिर भी उन्हें देखे, वो कुछ ना कुछ सुंदर। जैसे एक्चुअली मुझे कुछ कुछ कौवे बड़े सुंदर लगते हैं, उनके ना पंख फेदर वगैरह से चमकदार होता है, तो मैं बोलती हूँ कितना सुंदर कौवा है। सो जब कोई नेगेटिव करता है, वैसे आपके मन में ऐसा होता है कि अरे यार ये बहुत बुरी है ये शो में। बट वेन यू वर्क दैट हार्ड, जब आप उस कैरेक्टर को जिंदा करते हो लोगों के सामने, वेन यू मेक देम बिलीव कि वो नेगेटिव है, स्टिल यू कैन लव मी। जैसे बोलते पीपल लाइक, अगर मैं बोलूं तो पीपल हेट टू लव मी। Okay. So that because I convince them, because I'm a good actor. Yes. And I work really hard for that. God gifted एक चीज होती है, दूसरा work hard होता है। जब when you work with me, you will understand. तो अगर मैं वो work hard करना जानती हूँ, अगर मुझे अपना काम आता है, तो कभी मैं पॉजिटिव करूँ, कभी निगेटिव करूँ, कभी लीड करूँ, कभी आई कैन डू ऑल द रोल्स ना। एंड फॉर लोगों के लिए भी एक फ्रेश होता है ना, कि अगर तुम एक एक्टर को लो और उसको कोई अलग सा रोल दे दो और बोलो, जैसे मैंने सीआईडी भी किया हुआ है, मुझे कितना सारा कॉल्स आते हैं कि मैम हमने आपका सीआईडी देखा, बहुत अच्छा लगा, आपका क्राइम पेट्रोल देखा, आपने उसमें पुलिस का रोल किया है। बट आजकल वो नहीं मिलता। आजकल भी होता है कि मम्मी, लड़के की माँ